एक बार की बात बताता हूं महाराज कथा की। एक व्यक्ति कथा में जाकर खुश ही नहीं था महाराज, वो कथा में नहीं जाता था बिल्कुल। पत्नी रोज कहती थी प्रधान जी कथा में चले जाओ, प्रधान जी कथा में चले जाओ, प्रधान जी कथा में जाते ही नहीं थे। यहां का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उधर यूपी में पति को प्रधान कहते हैं महाराज। क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। यहाँ तो प्रधान हम प्रधान जी को कहते हैं जो चुनाव लड़कर जीत जाते हैं, लेकिन यूपी में पति को प्रधान जी कहते हैं। हरियाणा में भी कुछ गांव है जहां पति को प्रधान कहा जाता है, प्रधान जी। तो वो पत्नी कहने लगी प्रधान जी कथा में चले जाओ, प्रधान जी जाते नहीं थे। एक दिन पत्नी ज्यादा बोल रही थी तो सोचा चलो आज जाके देखता हूं कथा में होता क्या है। प्रधान जी कथा में आ गए और कथा में आकर बैठ गए। और जैसे ही कथा में बैठे महाराज जी कथा करने के लिए आ गए। अब महाराज जी कथा करने के लिए आए तो सारे खड़े हो गए, तो कहने लगे आइए 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 आइए। अब वो भी करने लगा आइए आइए आइए। फिर बैठ गया दरी पर आराम से एक कोने में। अब कथा प्रारंभ होनी थी तो महाराज जी बैठ गए। महाराज जी बोले बैठिए बैठिए बैठिए, तो सारे बैठ गए, वो भी बैठ गया। अब जैसे ही बैठा महाराज जी ने कथा प्रारंभ करनी थी, महाराज उसको जैसे ही वो सहारा लेकर बैठा हुआ था नींद आ गई, सो गया। अब 3 घंटे कथा चली, 3 घंटे ही सोता था। कथा पूरी हो गई, महाराज जी चले गए, संगत चली गई। अब वो बैठ सो रहा है महाराज। जैसे हमारा ये है ना लड़का बड़ा सोता है महाराज, तो ऐसे ही उसको भी बड़ी नींद आती। तो एक आदमी उसको हिला रहा है महाराज बैठे। उसकी आंख खुली, बोले उठिए। अच्छा कथा खत्म हो गई? हाँ महाराज जी चले गए। बड़ा आनंद आया महाराज कथा में, बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी कथा। तो बोला जाइए अब कथा खत्म हो गई, जाइए। क्योंकि उसके नीचे जो दरी बिछी थी ना महाराज, वो उस आदमी की थी, इसलिए वो बैठा हुआ था। पहले के समय में अपने अपने आसन लेकर आते थे बैठने के लिए। तो अब वो घर गया, पत्नी बोली कथा कैसी लगी, आनंद आया कि नहीं आया? पति बोला कथा में क्या बात, 3 ही बातें कथा में। 3 बात कौन कौन सी? पहली की बात तो ये आइए, दूसरी बात है बैठिए, और तीसरी बात जाइए। 3 ही बात है कथा में, और क्या है? तो पत्नी बोली चलो जैसा भी है, गया तो सही है, कम से कम 3 घंटे तो बैठ के आया, कथा में सानिध्य तो मिला कथा का। अब महाराज वो 3 घंटे सोकर आया तो रात को नींद कहाँ आएगी? अब घर में बैठा बैठा सोच रहा है क्या करूं क्या करूं। पत्नी को बोला कि मैं क्या करूं ये बता, नींद नहीं आ रही है। कहती जो कथा में सीख के आया हूं उसी का जाप कर लो। बोले ठीक है। अब वो बैठ गया आसन लगाकर ऐसे जाप की तरह, और रात हो ही गई थी, 10-11 बज गए थे। बोला आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब यही जाप कर रहा था महाराज। तो एक चोर घर में घुस गया। अब चोर घर में घुसा तो बोला आइए। चोर ने सोचा देख लिया। चोर वापिस जाने लगा तो बोला बैठिए। चोर ने कहा पहचान लिया इसने तो मेरे। अब चोर ने जहां से धन चुराया था थोड़ा बहुत, वो भी लेके, तो जब उसके पास आने लगा बोला जाइए। तो चोर ने सोचा अब तो मारा जाऊंगा, इसके पास जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। वो प्रधान जी के चरणों में पहुंच गया और जितना धन बाहर से चोरी करके लाया था वो भी उसके चरणों में रख दिया और कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मेरा नाम कहीं मत लेना। बोला क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं किया, ये जो कुछ है आपका है, आपने जो अभी बोला ना ये किसी को मत बोलना।
ये रख लो पैसे, और पैसे छोड़कर वहां से भाग गए। पत्नी को उठाया जाकर, अरे सुनो, तुम्हारा मंत्र तो काम कर गया। भागवत में एक दिन में गया, पहले दिन ही मंत्र काम कर गया। बोले क्या? कि मैंने कहा आइए बैठिए और जाइए, देखो एक आदमी ये धन छोड़ कर गया, ठाकुर जी ने धन भेज दिया महाराज।